चलिए ध्यान दीजिए। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सूफी आंदोलन के बारे में। वर्ड थोड़ा सा अलग अलग आएगा। मुस्लिम का वर्ड है, थोड़ा सा वर्ड भी हार्ड आएगा। आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना, वर्ड बहुत लंबा चौड़ा आएगा। है समझ में? सबसे पहले हम लोग समझते हैं सूफी आंदोलन है क्या। याद रखना है कि अगर सूफी आंदोलन की बात करें तो हम लोग कैसे अभी बोलते हैं हिंदू धर्म में इसको संत महात्मा बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से सूफी आंदोलन हो जाएगा। है ना? उसी तरीके से क्या हो जाएगा? सूफी आंदोलन हो जाएगा। तो सूफी आंदोलन में जो सूफी होते थे, सूफी लोग होते थे, एक प्रकार का संत होते थे। वो मुस्लिम से संबंधित थे। कौन से संप्रदाय से? मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित थे। वो चीजें आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर देखिए कुछ चीजें देखिएगा। सूफी लोग जो थे, कहा जाता है कि सूफी आंदोलन इस्लामिक धर्म की एक उदार, रहस्यवादी और साम्यवादी विचारधारा है। मैंने कि कह सकते हैं, अगर हिंदू में भी देखा जाए तो जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, वो क्या होते हैं? उदारवादी होते हैं। ऐसा नहीं कि दो लोग लड़ाई कर रहा है तो एगो को हम एक को साथ देंगे, एक को साथ नहीं देंगे। उदारवादी, रहस्यमयवादी। रहस्यमयवादी मतलब होता है ना, रहस्यवादी मतलब होता है कि कह सकते हैं प्राकृतिक पे आधारित किसी भी चीज को, ईश्वर को पाने की चेष्टा करना, उन्हें फना हो जाना उसमें। मेरा सब कुछ यही है। आप जब सूफी आंदोलन को डिटेल्स में पढ़ेंगे तो एक सिद्धांत आता है जिसका नाम है सात घाटियों का सिद्धांत। सूफी आंदोलन में एक सात घाटियों का सिद्धांत। सात घाटियों का मतलब होता है सात प्रकार का निश्चय किया जाता है। अगर आपको हम बोलें कि फलना चीज में सिलेक्ट कर होना है या कोई नौकरी है, तो उसमें जो है ना कि एक पीटी है, एक मेंस है, उसके बाद एक इंटरव्यू है, उसके बाद आपका सिलेक्शन है मेरिट के बेस पे। नहीं, उसी तरीके से सूफी आंदोलन में सात घाटियों का सिद्धांत का मतलब है सात चीजों से पास होने के बाद आप एक सूफी संत बन सकते हैं। उसमें है आपका अ, सूफी संत में उसमें है, एक है आपका घाटी का सिद्धांत। है ना? उसमें है घाटी का मतलब घाटी में चलना नहीं है। घाटी का मतलब है सूफी संतों में सात का मतलब है एक, जैसे मान लीजिए कि आपको ईश्वर के प्रति पूरा इश्क करना है, उसमें इश्क का सिद्धांत ऐसे लिखा है। इश्क और प्रेम का मतलब ना पूरा ईश्वर को या पूरा अल्लाह को जो अपना मानिए, है ना, जिसको आपका आत्मा मान रहा है, जो आप जिस धर्म में है, तो उसको पूरा तरीके से ऐसे मानना ना कि हम कुछ भी नहीं है, मेरा जो भी है वो भगवान है, मेरा जो भी है वो ईश्वर है। तो उस तरह से सात प्रकार का सिद्धांत चर्चित है सूफी संत में। ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे सूफी आंदोलन के बारे में, क्या पढ़ने वाले हैं आप? सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सूफी आंदोलन, बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज कर देते हैं। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन, आंदोलन ध्यान से समझते जाना है। सूफी आंदोलन, सबसे पहले लिखते हैं सूफी। सर जी ये सूफी शब्द कहाँ से आया? याद रखना है, सूफी जो शब्द है ना, सूफी जो शब्द है, सूफी जो शब्द है एक प्रकार का अरबी शब्द है। पूछा जाएगा सूफी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। और सूफी अरबी शब्द है। सूफी का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है सफा। इसका अर्थ क्या होता है? शफा। सूफी का अर्थ क्या होता है? सफा। और सफा का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता। सफा का मतलब क्या होता है? पवित्रता। तो याद रखना है सूफी कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। पूछा गया है सूफी कैसा शब्द है, तो अरबी शब्द है। सूफी का अर्थ क्या होगा? सफा। सफा का मतलब होता है पवित्रता, या ऊन के, या ऊन के सफेद कपड़े। ऊन के सफेद कपड़े। कपड़े आप लोग देखते होंगे इस्लामिक धर्म में जो कुर्ता पैजामा होता है लगभग देखिएगा सफेद होता है। नहीं, तो एक प्रकार का पवित्रता या सूफी आंदोलन से
सूफी आंदोलन के अनुयायी रह चुके हैं, यानी कि सूफी आंदोलन के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है कि सूफी शब्द अरबी भाषा है। कैसा शब्द है? तो अरबी भाषा है जिसका अर्थ होता है सफा, और सफा का मतलब होता है पवित्रता या ऊन के सफेद कपड़े। ऊन के सफेद कपड़े, ये चीजें यहाँ पर याद रखना। पूछा जाएगा कि सूफी शब्द सबसे पहले किसने दिया, है ना? सूफी शब्द सूफी शब्द का प्रयोग सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किए सबसे पहले जो किए सबसे पहले किसने किया? अबुल हसीम। किसने किए? अबुल हसीम। बहुत अच्छा, याद रखना है, उनका नाम है अबुल हसीम। अबुल हसीम। कोई ना कोई फर्स्ट व्यक्ति होता है जो नए नए शब्द का यूज करता है। कभी भी पूछा जाएगा सूफी आंदोलन में कि सूफी शब्द किसने दिया? अबुल हसीम ने। किसने दिया? अबुल हसीम के द्वारा सूफी शब्द दिया गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखें, अगर सूफी के बारे में तो याद रखना है, सूफी जो आंदोलन होता था इसमें भी कुछ कानूनें होती थी। इसमें भी कुछ कानूनें होता था सूफी में, है ना? तो यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को कि कानून से पहले कुछ शब्द देख लीजिए, जैसे कि सूफी है ना? सूफी सूफी के समय सूफी के समय, है ना, सूफी लोगों के द्वारा, इसको कर देंगे ऐसे कि लोगों के द्वारा सूफी लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्द। आप लोगों को लगता होगा कि सर ये चीजें क्या है? तो ये चीजें वो है, जैसे आप लोगों को संगम साहित्य बताया तो उसमें बताया ना कि मरनम क्या होता था? नहीं। तो उस समय में लोग जो शब्द का प्रयोग करते थे उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो ज्यादा हम लोग डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ शब्द के बारे में आप लोगों को याद रखना है। जैसे अगर बात करें शिष्य, शिष्य, है ना, शिष्य, तो उस समय में शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद कहते थे। क्या बोलते थे? मुरीद। यानी कि हम अगर गुरु हैं, आप लोग शिष्य हैं, तो बोला जाएगा मेरा, आप जो है मेरा मुरीद है। आप क्या है? मेरा मुरीद है। इस तरीके से यूज किया जाता था, है ना? तो मुरीद कहा जाता था। जहां लोग रहते थे जहां लोग रहते थे उसको क्या बोला जाता था? उसको खनकाह बोलते थे। उसको क्या बोलते थे? खनकाह। याद रखना है कि आश्रम को खनकाह के नाम से जाना जाता था। आश्रम को क्या बोला जाता था? खनकाह। यानी कि कह सकते हैं निवास स्थान जो होता था, निवास स्थान, निवास स्थान को बोला जाता था खनकाह। क्या बोलते थे? खनकाह। एक तो ये याद रखना है ना? याद रखना है समारोह जब भी होता था, समारोह, समारोह या इसी को बोल सकते हैं गोष्ठी। गोष्ठी का मतलब क्या होता है? बैठक, बहुत सारे लोग बैठते थे। तो सूफी आंदोलन में गोष्ठी को समा बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्षमा, है ना? क्षमा। क्या बोला जाता था? क्षमा। ये चीजें याद रखना है। यहाँ पर ये चीजें और याद रखना है कि जहां पे कब्र होता था, है ना, कब्रिस्तान या कब्र बोलिए, जो लोगों को दफनाया जाता था या कब्र होता था, उसको बोला जाता था दरगाह। दरगाह आज भी बोलते हैं, दरगाह, दरगाह। ठीक है, क्या बोला जाता था? दरगाह बोला जाता था। एक शब्द है आपका सिलसिला। एक शब्द याद रखना है, सिलसिला। क्या याद रखना है? सिलसिला। याद रखना है, सिलसिला का मतलब होता है संप्रदाय। संप्रदाय, सिलसिला का मतलब संप्रदाय। जैसे आज हिंदू एक अलग संप्रदाय है, मुस्लिम एक अलग संप्रदाय है, सिख एक अलग संप्रदाय है, नहीं, आपको ईसाई एक अलग संप्रदाय है। तो उसी तरीके से संप्रदाय को उस समय सिलसिला बोला जाता था। क्या बोला जाता था? सिलसिला। फिर से देखिएगा, सूफी लोगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुछ शब्द में याद रखना है कि शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। निवास स्थान को क्या कहते थे? खनका। समारोह या गोष्ठी को क्या कहा जाता था? क्षमा।
कब्र को क्या कहा जाता था? दरगाह। और सिलसिला को क्या कहते थे? क्या कहते थे? संप्रदाय। ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका गुरु। सर जी, शिष्य को तो मुरीद बोला जाता था, गुरु को क्या कहते थे? पीर बोला जाता था। क्या बोला जाता था? पीर। है ना? कितने गाने में सूफी सूफी सॉन्ग में या सूफी आंदोलन, सूफी जो संप्रदाय का आना हुआ भारत में, उसके थ्रू कितनी चीजें हम लोग यूज करते हैं। अभी भी तो बोलते हैं पीर अली, सॉन्ग में प्रयोग किया जाता है। दरगाह, अभी भी तो बोला जाता है कि दरगाह, नहीं बोला जाता है। तो उस तरीके से उस लैंग्वेज का यूज अभी भी किया जाता है, अभी भी किया जाता है। एक याद रखना है, मलफूजात। याद रखना है कि जैसे अगर हम कोई प्रवचन देते हैं, है ना, प्रवचन, प्रवचन को उपदेश बोल सकते हैं क्या? उपदेश। आज अगर कोई शिक्षा आपको दे रहा है तो प्रवचन या तो उसको उपदेश बोलेंगे। इसको उस समय मलफूजात बोला जाता था। क्या बोला जाता था? मलफूजात। है ना? मलफूजात। क्या बोलते थे? मलफूजात। इतना कोई दिक्कत नहीं ना? सूफी आंदोलन के बारे में सिर्फ अभी कुछ शब्द हम लोग देख रहे हैं। सूफी शब्द में याद रखना है, समारोह को क्या कहा जाता था? समारोह। निवास स्थान को क्या कहते थे? खानका। शिष्य को क्या कहा जाता था? मुरीद। सिलसिला को क्या कहते थे? संप्रदाय। गुरु को क्या कहते थे? मुरीद। शिष्य को, गुरु को क्या कहते थे? पीर। और आपका मुरीद किसे कहा जाता था? बहुत अच्छा। ये चीजें यहाँ पर आप लोगों को याद रखनी। अब देखिए, कुछ इसका सिद्धांत था, कुछ सिद्धांत था, और दो प्रकार का सिद्धांत था। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, है ना, सिद्धांत था। अब यहाँ पर याद रखना है कि एक याद रखना है कि सिद्धांत को मानने वाले, यानी कि कह सकते हैं सिद्धांत मानने वाले, मानने वाले, जो सिद्धांत को माना जाता था, जिसके जो सिद्धांत को मानने वाले को बाशरा कहते थे। क्या बोलते थे? बाशरा। और जो सिद्धांत नहीं मानता था, यानी कि जो सिद्धांत का पालन, सिद्धांत नहीं मानने वाले, नहीं मानने वाले, सिद्धांत नहीं मानने वाले, मानने वाले, इसको क्या बोला जाता था? इसको बेशरा कहते थे। क्या बोलते थे? बेशरा। ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखना है कि सूफी आंदोलन में जो सिद्धांत को मानता था उसको बाशरा, और जो सिद्धांत को नहीं मानता था उसको क्या बोलते थे? उसको बेशरा कहते थे। जो सिद्धांत को नहीं मानता था वो अपने आध्यात्मिक विचारों पर चलता था। बोलेगा कौन सा सिद्धांत? तो सूफी या इस्लाम का सिद्धांत। इस्लाम के कानून को शरीयत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? शरीयत। तो ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं कि जो शरीयत के कानून को मानता था, ये लोग क्या करता था? शरीयत, शरीयत, है ना, शरीयत के कानून मानता था। शरीयत को क्या करता था? मानने वाला, मानने वाला होता था, उसको बाशरा कहते थे। और जो शरीयत के कानून को नहीं मानता था उसको क्या बोलते थे? बेशरा। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है कि जो सिद्धांत था, इस्लामिक सिद्धांत जो था, जो मानता था बाशरा, जो नहीं मानता था उसको बेशरा कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सूफी शब्द कहाँ से आया? अरबी। अर्थ क्या होता है? सफा। सफा का मतलब या ऊन के सफेद वस्त्र। सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अबुल हसीम। एकदम याद रखना है, सूफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? अबुल हसीम के द्वारा किया गया। ठीक है। शिष्य को क्या बोला जाता था? निवास स्थान को खानका, समारोह या गोष्ठी को समा के नाम से, कब्र को गुरुद्वारा, सिलसिला को संप्रदाय, गुरु को प्रवचन को मलफूजात, मलफूजात, उपदेश को भी क्या बोला जाता था? मलफूजात। सिद्धांत इसमें चलता था, सिद्धांत के जो मानते थे उसको क्या बोला जाता था? उसको बोला जाता था बाशरा। उसको क्या बोला जाता था? उसको बाशरा के नाम से जानते थे, उसको बाशरा। और जो सिद्धांत नहीं मानता था उसको बेशरा। उसको क्या बोलते थे?
उसको बेसरा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब है ना सूफी आंदोलन का नींव पहले सबसे पहले रखने वाला व्यक्ति कौन है? सूफी शब्द दिया अबू हसीम ने। सूफी शब्द किसने दिया? अबू नसीम ने। सूफी आंदोलन एक प्रकार का हम बताएं कि संत होता था। क्या होता था? संत महात्मा जैसे आ जाए उसी तरीके से एक सूफी आंदोलन चलता था। उसमें एक पीर होते थे, बाकी शिष्य होता था। तो सबसे पहले सूफी आंदोलन के बारे में किसने बताया, कहाँ हुआ, वो चीजें हम लोग देखेंगे। भारत में सबसे पहले सूफी आंदोलन का जनक कौन, किसे माना जाता है? या विश्व में पहले सूफी आंदोलन के लिए जो महिलाएं काम की, वो कौन सी महिला थी जो गुरु के रूप में, पीर के रूप में काम की? तो यहाँ से ये सब क्वेश्चंस बनता है। और आप लोग अगर यहाँ पर ध्यान देंगे तो पीछे जो क्वेश्चंस हम लगाए हैं ना, सारा पीसीएस का क्वेश्चन है। सारा पूछा गया, यूपी आपका यूपीएससी में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया। देखेंगे आप लोग 2024 में, 2025 में, ये आपका 24 में, 23 में, 18 में, 8 में, 3 में, सारा क्वेश्चन जो लगाए हैं वो सारा क्वेश्चन आएगा और यहीं से कहीं ना कहीं पूछा गया। ठीक है। याद रखना है, विश्व के पहले सूफी संत का नाम था हसन अल बसरी। क्या नाम था? हसन अल बसरी। तो सबसे पहले यहाँ पर चार चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे विश्व विश्व के पहले विश्व के पहले सूफी संत। सूफी संत, उनका नाम क्या हुआ? सूफी संत का नाम हुआ हसन अल बसरी। हसन अल बसरी। हसन अल बसरी नाम था इनका। इनके द्वारा सूफी आंदोलन, सूफी संत या सूफी आंदोलन का जो शिक्षा देते थे वो स्थापना किया गया। कहाँ किया गया? याद रखना है, बसरा एक जगह है। कहाँ है ये बसरा? इराक में है। कहाँ है? इराक में। तो यहाँ से आप लोग याद रखेंगे विश्व के पहले सूफी संत का नाम क्या था? हसन अल बसरी। इसकी इनके द्वारा कहाँ स्थापना किया गया था? बसरा। बसरा कहाँ जगह है? इराक में। विश्व की पहली महिला सूफी संत, याद रखना है, रबिया बसरी। अगर यहीं पे पूछा जाएगा विश्व की पहली सूफी संत महिला में, किसमें पूछा जाएगा? महिला। तो आपको याद रखना है रबिया बसरी। क्या याद रखेंगे? रबिया बसरी। रबिया बसरी। तो विश्व में तो पहले संत और पहली महिला संत याद रहेगा। सूफी आंदोलन में विश्व में पहले संत का नाम बताइए। हसन अल बसरी। पहली महिला संत का नाम बताइए। रबिया बसरी। भारत आने वाले पहले सूफी संत मोइनुद्दीन, क्या रखेंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, कि चिश्ती संप्रदाय के थे। याद रखना है यहाँ पर भारत भारत आने वाले भारत आने वाले आने वाले पहले सूफी संत, पहले सूफी संत। अब ये पहले सूफी संत है, इनको याद रखना है ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन, है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो यहाँ पे याद रखना है भारत आने वाले पहले सूफी संत का नाम क्या था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अच्छा, आप लोग बता सकते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वो कब आए थे? दिल्ली सल्तनत पढ़े हैं? मोइनुद्दीन चिश्ती कब आए थे, जल्दी से बताइएगा। 1320 नहीं, याद रखना है कि इनके द्वारा जो भारत आया गया था, यहाँ पर याद रखना है किसके समय में? याद रखना है महमूद गौरी के समय में। महमूद गौरी के समय में। किसके समय में? महमूद गौरी के समय में। और याद रखना है कि महमूद गौरी के समय में 1192 में आए थे। भारत कब आए थे? 1192। ये इतना इम्पोर्टेंट है मोइनुद्दीन चिश्ती, इतनी बार पूछा गया है क्योंकि सबसे पहले सूफी संप्रदाय, सूफी संत पहला जो भारत आया वो गौरी के समय में आया और उनका नाम क्या था? मोइनुद्दीन चिश्ती। कब आगमन हुआ भारत में? 1192 में। 1192 ईस्वी में। साथ में याद रखना है कि इनको भारत का सम्राट के रूप में जाना जाता है। एक उपाधियां काफी चलती चर्चित है, सुल्तान
अल हिंद, सुल्तान उल हिंद। याद रखना है, इनको एक उपाधियां दिया जाता है, इनको एक उपाधियां मिलती है और उस उपाधि का नाम है सुल्तान, सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद, हिंदुस्तान का सुल्तान यानी सम्राट। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पर याद रखना है। फिर से देखिएगा, विश्व के पहले सूफी संत का नाम क्या, कौन से स्थान पे स्थापना हुआ था, बसरा कहाँ पड़ता है, पहली महिला रबिया बसरी, पहली महिला रबिया बसरी। और याद रखना, भारत आने वाले पहले सूफी संत का नाम मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो आए थे, वो किनके समय में, पूछा जाएगा किनके समय में आगमन हुआ, मोहम्मद दौर। कैसे हम लोग पढ़ते हैं, गजनबी के समय में कौन आया लेखक, अलबरूनी, वैसे ही याद रखना है कि गौरी के समय में एक सूफी संत भारत आए थे, उन्हीं का नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। और इनको एक उपाधि दिया गया जिनका नाम था सुल्तान अल हिंद, सुल्तान अल हिंद। भारत आने वाली पहली महिला का नाम है बीबी कमाल, क्या नाम है, बीबी कमाल। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बीबी कमाल जब आई थी तो वो बिहार आई थी, कहाँ आई थी, बिहार, पूरे राज्यों में से बिहार। याद रखना एक चीज और यहाँ पर, क्या याद रखेंगे, भारत आने वाले, है ना, याद रखना है, भारत आने वाले, भारत आने वाले पहली महिला, पहली महिला, इनका नाम है बीबी कमाल, बीबी कमाल, बीबी कमाल। पहले बताएं कि नाम थोड़ा सा अलग अलग मिलेगा। और बीबी कमाल के द्वारा भारत में कहा आया गया, बिहार में आया गया, बिहार में आए थे, कहाँ आए थे, बिहार में। अब यहाँ से चार क्वेश्चंस याद रहेगा आप लोगों को। भारत आने वाले सूफी आंदोलन के संस्थापक का नाम पूछेगा तो हसन अल बसरी, बोलेगा हसन अल, सूफी आंदोलन की पहली महिला रबिया, भारत आने वाले पहले सूफी, सूफी संत क्या नाम था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। याद रखना है, भारत आने वाली पहली सूफी संत कौन सा, बीवी, बीवी याद रखना है, बीवी कमाल, बीवी कमाल। एक और है जो भारत की सूफी संत काफी चर्चित है, जिनका नाम है बीबी फातिमा सम, बीबी फातिमा शम। याद रखना है, एक और महिला, एक सूफी महिला काफी चर्चित है, सूफी महिला, इस महिला का नाम है बीबी फातिमा, बीबी फातिमा, बीबी फातिमा सम, ये नाम है। क्यों चर्चित है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ना, ये अपनी बड़ी बहन मानते थे इनको। याद रखना है, मोइनुद्दीन, है ना, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, बड़ी बहन, बड़ी बहन मानते थे, मानते थे। अब यहाँ पे चर्चित इसलिए ना कि ये भी महिला जो रही, इसके बाद भी तो और भी महिला होगी, या इसके पहले भी बहुत सारी महिला, लेकिन महिलाएं चर्चित कब हो जाती है, जब आप बहुत बड़े हैं और किसी को बहन मान रहे हैं। तो यहाँ से भी पूछा गया है कि मोइनुद्दीन चिश्ती कौन से भारत के सूफी संत में महिला थी जिसे मोइनुद्दीन चिश्ती अपने अपने अपनी मैंने की बड़ी बहन मानते थे। याद रखना है, बीबी फातिमा शम, क्या याद रखेंगे, बीबी फातिमा शम। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है आप लोगों को, सूफी भारत में सूफी सिलसिले के बारे में क्या क्या चीजें कही गई, सूफी सिलसिले भारत में, सूफी सिलसिले की बात करें, सूफी सिलसिले, सूफी सिलसिले का मतलब क्या, संप्रदाय, सूफी संप्रदाय की बात करें तो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसे बताया जाता है, ऐसे बताया जाता है आपको, है ना। याद रखना है, एक तो है आपका अबुल फजल, कौन है, अबुल फजल, अबुल फजल काफी चर्चित है, अबुल फजल एक लेखक है, पता है ना आप लोगों को, अबुल फजल,
अबुल फजल के द्वारा कहा जाता है कि भारत में लगभग 14 सूफी सिलसिले हुए। सिलसिले मतलब संप्रदाय। 14 सूफी सिलसिले हुए, लेकिन हुज्जाबेरी एक और लेखक हैं जिनका नाम है हुज्जाबेरी। क्या नाम है? हुज्जाबेरी। हुज्जाबेरी के द्वारा 12 बताया जाता है। सर जी ये 12 और 14 क्या है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना संप्रदाय, सूफी संत, तो सूफी संत में अलग अलग संप्रदाय था। चिश्ती हो गया, कादरिया हो गया, सुहरावर्दी हो गया, है ना, चिश्ती हो गया। ये सब अलग अलग संप्रदाय के संत होते थे, और उन संतों के बारे में पूछा जाता है। कौन से संत सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित है? कौन सा संत बिहार के राजगीर में था? तो फिरदौसी था। कौन सा संत सबसे ज्यादा कट्टरवादी था? तो आपका कादरी संप्रदाय का। कौन सा ऐसा संप्रदाय था, सूफी संत का संप्रदाय था, जो संगीत का विरोधी था? एकदम डायरेक्ट ऐसे हूबहू वन लाइनर पूछ लेता है। तो सुहरावर्दी संगीत का विरोधी था। अकबर, बाबर, हुमायूं कौन से संप्रदाय को मानते थे, इतना कट्टरवादी थे, है ना? ऐसे करके पूछा जाता है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से आप लोग देख पाएंगे। जहां तक हम बताएं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत है तो फिर से आते हैं। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग पढ़े सूफी का मतलब सफा होता है, पवित्रता, या तो सफेद रंग के कपड़े। कुछ हम लोग शब्द देखें। समा समारोह हो गया, मुरीद शिष्य हो गया, पीर गुरु को बोलते हैं, खानकाह आश्रम, जहाँ सूफी लोग निवास करते हैं उसको खानकाह बोला जाता है। नहीं पढ़े हैं आप? उनका कब्रिस्तान यानी कब्र को क्या बोलते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। जो उपदेश देते हैं उनको मलफूजात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मलफूजात। ऐसे करके शब्द देखे हैं। उसके बाद उन शब्द के बाद हम लोग पढ़े कि सबसे पहले सूफी आंदोलन की शुरुआत इराक के बसरा नामक स्थान में हसन अल बसरी के द्वारा किया गया। पहली महिला कौन है? रबिया बसरा। भारत आने वाले सबसे पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना? याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर में, है ना? निजामुद्दीन औलिया का कहाँ है? शेख सलीम चिश्ती का, सारा कुछ बताएंगे आप। और अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। ये सब छोटा मोटा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप देखेंगे घटना चक्र निकाल करके तो पिछला बीपीएससी में पूछा था ना मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। तो ऐसे करके पूछा जाता है। तो आप लोगों को टारगेट अगर बढ़ा रखना है तो ये सब आंदोलन से बहुत क्वेश्चन आता है ना? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर जी ये क्या है? तो संप्रदाय है। सिलसिला मतलब क्या? संप्रदाय। कदरिया हो गया, आपका नक्शबंदी हो गया, फिरदौसी हो गया, सुहरावर्दी हो गया, चिश्ती हो गया। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में उनके द्वारा कहा गया कि भारत में लगभग 14 प्रकार के सिलसिले थे। कितने? 14। हुज्जाबेरी के द्वारा बोला गया कि भारत में लगभग कितने थे? 12। लगभग क्या, एक डेटा दे दिया गया। अबुल फजल के द्वारा 14 और हुज्जाबेरी के द्वारा 12। हम लोग 4-5 की चर्चा करेंगे और 4-5 को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। उसी से क्वेश्चंस भारत में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए हम पूछेंगे भी आप लोगों से। ठीक है, तो इसमें जो प्रमुख है ना, इन दोनों में कह सकते हैं जो प्रमुख है ना, वो आप लोगों के सामने है। जो इसमें प्रमुख है, कौन कौन प्रमुख है? तो एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चिश्ती सिलसिले। कौन सा? चिश्ती। चिश्ती पढ़ेंगे, चिश्ती सिलसिले। दूसरा एक हम लोग पढ़ेंगे सुहरावर्दी। क्या पढ़ेंगे? सुहरा सुहरावर्दी, सुहरावर्दी। ठीक है। और एक हम लोग पढ़ेंगे नक्शबंदी। क्या पढ़ेंगे? नक्श नक्शबंदी सिलसिले, नक्शबंदी। और एक हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग याद रखिएगा, कदरिया। कौन सा? कदरिया, है ना? का कदरिया, है ना? कंदरिया भी लिखता है, याद रखिएगा, है ना? का दिरिया, कादिरिया संप्रदाय। ठीक है, याद रहेगा, कादिरिया संप्रदाय। तो हम लोग 4 गो का चर्चा करेंगे। और ये चारों में से सबसे ज्यादा ये समय तो वन लाइनर पूछा जाता। मेनली रूप से जो संत की चर्चा करेगा हमेशा देखेगा चिश्ती का। चिश्ती काफी चर्चित है। फिर से बता दें, सिलसिला कितने हुए भारत में? तो अबुल फजल के द्वारा बोला गया 12 प्रकार के थे। 14 प्रकार, हुज्जाबेरी के द्वारा 12।
पूछा जाता है डायरेक्ट रूप से। भारत में लगभग 14 सिलसिले हुए, किनसे किनके स्रोत से पता चलता है? आप बोल पाए। भारत में लगभग 12 सिलसिले हुए, किनके स्रोत से पता चलता है? हुज्जा बिल। किनके स्रोत से? हुज्जा बिल। अब यहाँ पर हम लोग चिश्ती के बारे में बात करते हैं। चिश्ती के बारे में अलग अलग अगर सिलसिला के बारे में बात करें, अलग चिश्ती सिलसिला के अगर बारे में बात करें, अलग अलग संत के बारे में अगर हम आप लोगों को पढ़ाएं तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। आप लोगों को याद रखना है, इसको याद करने का, पढ़ने का एक अच्छा तरीका क्या है? हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे और उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में देखेंगे, जो हमेशा चर्चित है, जो हमेशा पूछा जाता है। ठीक ना? आप लोग सिर्फ ध्यान दें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे चिश्ती। क्या स्टार्ट करेंगे? चिश्ती। चिश्ती सिलसिला, चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय। कहीं संप्रदाय और कहीं सिलसिला, कंफ्यूजन है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। चिश्ती। अब यहाँ पर चिश्ती के बारे में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि इसके जो सबसे पहले संस्थापक थे, उनका नाम था, उनका नाम याद रखना है कि उनको बोला जाता अबू इस्ताक हशी ना, अबू इस्तिहाक हशी। तो आप लोगों को ऐसे याद रखना है, सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे अबू इस्तिहाक हशी। देखिएगा, इसको छोटा में एक ही स्लाइड में लेते हैं, ठीक है? अबू अबू इस्तिहाक शमी, अबू इस्तिहाक शमी। बहुत अच्छा, ये नाम है। ध्यान देना है, नाम थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, लिखने में दिक्कत होता है, इसका जो वर्ड होता है ना, बड़ा ये रहता है। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, ख्वाजा। क्या याद रखना है? ख्वाजा, ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है? उसके बाद ही याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना? क्या याद रखेंगे? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन बख्तियार, है ना? बख्तियार काकी, काकी। ठीक ना? बख्तियार काकी। उसके बाद याद रखना है ना? फरीउद्दीन गजशंकर, फरीउद्दीन, फरीउद्दीन, फरीउद्दीन गजशंकर, फरीउद्दीन गजशंकर, शंकर। इनको ये नाम नहीं मिलेगा, इनका नाम हमेशा मिलेगा बाबा फरीद। क्या मिलेगा? बाबा फरीद। बाबा फरीद ही आपको हमेशा मिलेगा, ये नाम कभी कहीं पे मिलेगा। एक याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद क्या याद रखेंगे? निजाम, निजाम, निजाम मोइनुद्दीन, निजाम मोइनुद्दीन औलिया, निजाम मोइनुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। एक नाम याद रखना है आप लोगों को, निजामुद्दीन औलिया के बाद, निजामुद्दीन औलिया के जो संत हुए वो आपका 3 हुए, मेनली रूप से। कितने हुए? 3। एक याद रखना है आप लोगों को, शेख नसीरुद्दीन, शेख, शेख नासिरुद्दीन, नासिरुद्दीन, है ना? नासिरुद्दीन। ठीक है? देखिए, कहीं कहीं पे हम ऊ लिखते हैं ना, आपको नहीं मिलेगा ये, ठीक ना? लेकिन लिखा जाता है ऊ, ठीक है? आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, फरीउद्दीन लिखेगा, ऊ नहीं देगा, बोल दिया जाता है। ठीक है? एक अमीर खुसरो जो है, ये भी इन्हीं का, अमीर, अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। क्या है? अमीर खुसरो। और एक व्यक्ति का नाम याद रखना है, अमीर हसन देहलवी, अमीर, अमीर हसन, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी, अमीर हसन देहलवी। ठीक है? अब इतना में से ना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों को, यहाँ पर हम सभी बताते हैं ये व्यक्ति के बारे में। यही है चिश्ती सिलसिला। अब ये चिश्ती संप्रदाय में अलग अलग क्वेश्चन, इससे पता है कितना क्वेश्चन? किसको कौन सी उपाधियां मिला, किसका गुरु कौन है, संप्रदाय के संस्थापक कौन है, भारत में संप्रदाय के संस्थापक कौन है,
इसका दरगाह कहाँ है, इसका कहाँ है, इसका कहाँ है, इसका कहाँ है, ऐसे करके दिल्ली सल्तनत से कनेक्ट करके भी पूछा जाता है समझ में। अब इसमें हम कुछ चीजें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट से। पहले इसका एक बार नाम आप लोग थोड़ा सा बोल दीजिए। याद रखना है चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है, ये याद रखना है संस्थापक है। क्या है? संस्थापक। एक व्यक्ति का नाम तो ऐसे याद रखेंगे कि ये है संस्थापक, और इनके द्वारा स्थापना जो किया गया था वो अफगानिस्तान में किया गया था। कहाँ किया गया था? अफगानिस्तान में। पूछा जाएगा चिश्ती संप्रदाय का स्थापना कहाँ हुआ? अफगानिस्तान में। चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत कहाँ से हुई? संप्रदाय कहाँ से? अफगानिस्तान से। लेकिन सिर्फ सूफी संप्रदाय पूछेगा तो इराक के बसरा में। नहीं, यहाँ पर याद रखना है अबू इस्तिहाक समी के द्वारा चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक है, और इसकी स्थापना अफगानिस्तान में की। कहाँ किए थे? अफगानिस्तान में। ठीक है। इनके बहुत सारे गुरु हुए, इनके बहुत सारे शिष्य हुए, लेकिन उन शिष्यों में से एक काफी चर्चित शिष्य है जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके भी कई सारे शिष्य हुए, उनमें से सबसे चर्चित शिष्य का नाम क्या है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इनके भी बहुत सारे शिष्य हुए, उनमें से जो चर्चित शिष्य है वो है फरीदुद्दीन गंजशंकर, यानी बाबा फरीद। बाबा फरीद के कई सारे शिष्य हुए, और उन सारे शिष्यों में जो चर्चित है निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। बाबा फरीद किसके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का। बख्तियार काकी किसके शिष्य थे? मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? कितना प्रकार का क्वेश्चन इससे बनता है समझ में। अलग अलग पढ़ेंगे, अलग अलग चीजें यही लिखाया जाएगा, कंफ्यूजन होगा। एक तो वर्ड का मिस्टेक होता है, नहीं वर्ड रहता है थोड़ा डिफरेंट, और फिर याद करने में भी परेशानियां होती है। तो इतना चीजें यहाँ पर। अब निजामुद्दीन औलिया जो है, इनके हैं शेख नसीरुद्दीन, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। अमीर हसन देहलवी, ये तीनों के बारे में भी पॉइंट बताएंगे। पहले इतना कोई दिक्कत नहीं ना। शेख ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये भी संस्थापक है, ये भी संस्थापक ही है। अच्छा, इनके द्वारा अफगान स्थापना किया गया कहाँ? अफगानिस्तान में। ये भी संस्थापक ही है, संस्थापक है, लेकिन इनके द्वारा स्थापना जो किया गया वो कहाँ किया गया? भारत। पूछा जाएगा भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक मोइनुद्दीन चिश्ती। लेकिन चिश्ती संप्रदाय सबसे पहले कहाँ स्थापित हुआ था? अफगानिस्तान में। अबू हसन शमी। अबू हसन शमी, क्या नाम था? अबू अबू इस्तिहाक शमी। अबू इस्तिहाक शमी। अबू इस्तिहाक शमी, कोई दिक्कत नहीं। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन सा मीनार? कुतुब मीनार खड़ा कर दिया, कुतुब मीनार बना दिया। नहीं, यही है ना कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार इन्हीं की याद में, इनकी मृत्यु के बाद। इतना दिल्ली सल्तनत के शासक मानते थे सूफी संत को, है ना। इतना ये चीजें किया जाता था। तो याद रखना है एक चीजें तो यहाँ पर याद रखना है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है, इनके एक शिष्य हुए या इनके अनुयायी। जैसे हम आपको फॉलो करते हैं, नहीं अभी अभी के समय में बोला जाता है फॉलोअर, नहीं बोलते हैं। और पहले के समय में बोला जाता था अनुयायी, है ना। हम आपके अनुयायी है, मतलब हम आपके रास्ते पर चलते हैं। आप जो हमें बोलेंगे हम उसको मानेंगे। अनुयायी का मतलब यही होता है, ठीक ना। तो याद रखना है कि इनके जो एक अनुयायी थे बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुब, याद रखना है ना। कुतुब, है ना। कुतुबुद्दीन ना, कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किनके अनुयायी थे? तो कुतुब बख्तियार काकी के, कुतुब बख्तियार काकी के, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना है कि बख्तियार काकी भारत कब आए थे? याद रखना है गौरी के समय। किसके समय? गौरी के समय भारत आए। गौरी के समय भारत आए थे। गौरी के समय कौन आए थे?
भारत आए थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती भी किसके समय में भारत आए थे? गौरी के समय में, 1192 पहले बताए थे। और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी किसके समय में भारत आए थे? गौरी के समय में भारत आए थे। गौरी के समय में भारत आए थे, याद रखना है। अब इनके बारे में, ये काफी चर्चित है। ये फरीउद्दीन गजशंकर काफी चर्चित है। बलबन का, बलबन नाम सुने हैं? दिल्ली सल्तनत में बलबन का जो दामाद हुआ वो हुआ बाबा फरीद। बलबन का दामाद का नाम क्या था? बाबा फरीद। वही है फरीउद्दीन गजशंकर। याद रखना है, पहली चीज पूछा जाएगा कौन सा चिश्ती संप्रदाय में ऐसे संत हुए जो बलबन के दामाद थे? बलबन का दामाद, याद रखना, बलबन का दामाद, बलबन का दामाद। दिक्कत है क्या? बोलिए। बलबन का दामाद क्या हुआ? बलबन का दामाद, ठीक है। और दूसरी चीज ये पूछा जाता है गजशंकर या बाबा फरीद के बारे में, गुरु ग्रंथ साहिब का नाम सुने हैं आप लोग? क्या है ये गुरु ग्रंथ साहिब? हाँ, पवित्र ग्रंथ है सिखों का। याद रखना है, थोड़ा सा हम डिटेल्स में इसको बना देते हैं। एक सिख गुरु हुए गुरु नानक, जो स्थापना किए थे सिख संप्रदाय का। उसके बाद फिर दूसरे आए, तीसरे आए, चौथे आए, डॉट 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 10वें आए। जब 10वें आए ना गुरु गोविंद सिंह, तो उनके द्वारा कहा गया कि मेरे बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा। मेरे बाद कोई सिख गुरु नहीं होगा। सिख गुरु कौन होगा? तो सिख गुरु जो होगा वो गुरु वाणी होगी। एक गुरु ग्रंथ बनाया गया और उस गुरु ग्रंथ में कबीरदास की रचना को संकलित किया गया। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें बाबा फरीद, है ना, फरीउद्दीन गजशंकर, इनकी रचनाओं को भी संकलन किया गया। और बहुत बड़ी बात होती है कि इनकी रचनाओं का संकलन किया जाना। पूछा जाएगा कौन से ऐसे कौन से ऐसे चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत हुए जिनकी जिनकी अ, जिनका उपदेश कह सकते हैं, जिनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिबा में, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है उसमें शामिल है। तो बाबा फरीद का। नया आया समझ में? हम जो बोले वो समझ में आया? याद रखना है कि गुरु ग्रंथ साहिब में, तो याद रखना है यहाँ पर कि इनकी रचना, है ना, इनकी इनकी बोले तो किनकी? बाबा फरीद की, फरीउद्दीन गजशंकर। याद है ना, फरीउद्दीन गजशंकर यानी इनकी रचना, इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, शामिल किया गया, शामिल किया गया, शामिल किया गया। और जब शामिल किया गया तो समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है। शामिल किया गया तो पूछा जाता है मात्र ये भी। अब वो इस्तिहाक भी तो हुए, मोइनुद्दीन चिश्ती भी तो हुए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी हुए, लेकिन किन्हीं का नहीं सम्मिलित किया गया, बाबा फरीद का सम्मिलित किया गया। मान लीजिए उनके समकालीन थे, जैसे भी किया गया तो फिर उनके नाम से जाना जाता है। विजयनगर में कैसे पढ़े? बाबर इतना ताकतवर था, जो लड़ाई लड़ता था वो जीतता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखा और बाबरनामा में केडीआर कृष्ण देव राय के बारे में चर्चा कर दिया। वो एक बार एग्जाम में पूछा गया। नहीं, विराट कोहली आपके पास मैसेज कर दे आपका फेसबुक पर, फॉलोअर मिलियन में चल जाएगा। कौन व्यक्ति है विराट कोहली से डायरेक्ट बात होता है? नहीं, रोहित शर्मा से डायरेक्ट बात होता है। महेंद्र सिंह धोनी का ये है, उसको फॉलो किए हुए इंस्टा पर नहीं होता है। तो उसी तरीके से है, पूछा जाता है कि इनमें से एक ही व्यक्ति है जो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र उसमें शामिल है। तो वो चीजें याद रखनी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया एक ऐसे संत थे कि दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान का सफर देखा। सुल्तान आया चला गया, सुल्तान आया चला गया, ऐसे ऐसे 7 सुल्तान का सफर देखा, लेकिन किसी भी सुल्तान के यहाँ नहीं गया। वो कौन से चिश्ती संप्रदाय के संत थे? याद रखना है, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया के बारे में याद रखना है कि सात 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 दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का सफर या कार्यकाल देखने वाले चिश्ती संप्रदाय कौन? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया।
इनको एक और नाम से जाना जाता है, महबूब ए इलाही। इनको क्या क्या बोला जाता है? मह महबूब महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही की उपाधि दिया गया, यानी इनको महबूब ए इलाही। पूछा जाएगा कौन से चिश्ती सिलसिले के संत को महबूब ए इलाही कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? ये शेख नसीरुद्दीन जो है ना, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। पूछा जाएगा शेख नसीरुद्दीन किसके शिष्य हुए? अमीर खुसरो किससे संबंधित है? अमीर हसन देहलवी। इनमें अमीर खुसरो चर्चित लग रहा है ना, लेकिन पूछा जाता है ये दोनों भी। इनको बोला जाता है, ये इनको जो बोला जाता है, ये आपका शेख नसीरुद्दीन जो है, इनका एक नाम है जिनका चिराग ए दिल्ली के नाम से। चिराग ए दिल्ली। चिराग एक ऐसा वर्ड है, चिराग का मतलब होता है ना मेरा सब कुछ यही है। देखते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा चिराग है, मतलब मेरा इकलौता बेटा है, या तो यही मेरा वंशज है। वो एक प्रकार सा शब्द का मतलब कि वो शब्द का यूज करते हैं। याद रखना है चिराग ए दिल्ली। दिल्ली का चिराग बोला जाता था किसको? शेख नसीरुद्दीन को। याद रखना है चिराग ए दिल्ली, इनको क्या बोला जाता है? चिराग ए दिल्ली। चिराग ए दिल्ली। तो चिराग ए दिल्ली यहाँ पे याद रखना है, चिराग ए दिल्ली के नाम से इनको जाना जाता है। ये ये अमीर हसन देहलवी जो है, इनको भारत का शादी के नाम से जाना जाता है। भारत का शादी, इसको क्या बोलते हैं? भारत का शादी। भारत का शादी। भारत का शादी। भारत का शादी। बस यही है आपका चिश्ती संप्रदाय। इसमें थोड़ा लग रहा है कि कम क्वेश्चंस है, बहुत सारा है। अब नाम आप लोग बोलिएगा। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक अबुल इस्हाक शामी। बोलिएगा। अबू इस्हाक शामी के कई शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य का नाम है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कई शिष्यों में से एक प्रमुख शिष्य। बख्तियार काकी का प्रमुख शिष्य बाबा फरीद। बाबा फरीद का प्रमुख शिष्य निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया का फिर तीन हो। नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली बोला जाता है, और एक को अमीर खुसरो और अमीर हसन। ये ये वाला याद हुआ शिष्य, इसका कौन गुरु है, किसका शिष्य है? याद रखना है, एक उस्मान चिश्ती जो है इनके गुरु है। उस्मान उस्मान चिश्ती। उस्मान हसन। उस्मान हसन चिश्ती। चिश्ती, यानी कि ये तो संस्थापक हुए हैं। ये क्या हुए हैं? संस्थापक हुए हैं। लेकिन इनके बाद भी कुछ व्यक्ति आए, उस्मान हसन चिश्ती और भी व्यक्ति आए, लेकिन यहां से फिर चलता है रेगुलर। उस्मान हसन चिश्ती जो थे, इनके क्या थे? गुरु। क्या थे? गुरु थे। यहाँ तक पूछा जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती का गुरु का नाम क्या था? उस्मान हसन चिश्ती। उस्मान हसन चिश्ती। बोलेगा कि सर तो फिर रेगुलर कैसे हुआ? तो ये जो हम आपको बताए, ये जो चीजें बताएं आप लोगों को, ये तो आपको आपका संस्थापक है ना। ये संस्थापक को तो आपको याद ही रखना है, ये संस्थापक के रूप में इनको याद रखना है। बाकी यहाँ से आपको आ जाएगा कि उस्मान हसन चिश्ती जो गुरु थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, मोइनुद्दीन चिश्ती के जो मुरीद हुए वो कौन हुए? बख्तियार काकी। इनके मुरीद कहलाए बाबा फरीद। बाबा फरीद का ये, बाबा फरीद के बारे में ये चीजें याद रखें। चलिए बताइएगा, कौन से चिश्ती सिलसिले के संत थे जो गौरी के समय में भारत आए थे? अरे बख्तियार काकी। कौन से चिश्ती संप्रदाय के संत हुए जिनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है? आप लोग देख करके बताते हैं ना जी। क्या? अच्छा आप बताना है। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक क्या? अब्दुल इस्तिहाक शमी। अब्दुल इस्तिहाक शमी बताएगा। भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक किसके समय में भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जो पीर हुए उनका क्या नाम था?
इस्तिहाक हसन शमी नहीं, इस्मान उस्मान 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 हसन चिश्ती। क्या याद रखना है? उस्मान हसन चिश्ती याद रहेगा। दिल्ली ए चिराग किसे कहा जाता है? नसरुद्दीन को, नसरुद्दीन चिश्ती बोल दीजिए, है ना। किसका शिष्य था ये? निजामुद्दीन औलिया का। अमीर खुसरो के गुरु का नाम? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। और याद रखना है, भारत का सादी के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर हसन दहलवी। अमीर हसन दहलवी नहीं थे क्या? लीजिए, अमीर हसन दहलवी, अमीर हसन, अमीर हसन दहलवी भारत का शादी बोला जाता है। तो इतनी चीजें के बारे में यहाँ पर याद रखना है। अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कादरी संप्रदाय, सूराबर्दी और एक नक्शबंदी। चारों आप लोगों को पढ़ना, उस समय ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सूराबर्दी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन आप लोगों को जितना बताया उतना याद हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, क्योंकि बढ़ है थोड़ा सा ये ना, है ना। लेकिन हमको विश्वास तब होगा जब आप लोग पूरा बता पाएंगे, तब पूरा बता पाएंगे तब। ठीक है, चलिए। इसमें से एक चीजें और याद रखना है, इसमें से एक चीजें और याद रखना है। 7 सुल्तानों का सफर कौन देखा था? लिखा चुके थे, कौन था? निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। और अजमेर जो आपका ये था, दरगाह था, वो किसका था? मोइनुद्दीन चिश्ती का, मोइनुद्दीन चिश्ती का। चलिए, इसमें से याद रखना है, अभी चिश्ती सिलसिला से याद रखना है। एक का नाम है शेख सलीम चिश्ती। क्या नाम है? शेख सलीम, शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लोगों को याद है। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, इनके पिता का नाम था शेख बहाउद्दीन। पिता का नाम याद नहीं रखना है। शेख सलीम चिश्ती के पिता का नाम क्या था? शेख बहाउद्दीन। इनको इसलिए जाना जाता है कि शेख सलीम सलीम चिश्ती जो थे, आप ये संत थे, और संत के पास जाने के बाद जहांगीर, जहांगीर का जो जन्म हुआ था ना, जहांगीर के पिता का नाम बताइए। अकबर। अकबर ने शेख सलीम चिश्ती, अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से प्रयत्न किया, और उन्हीं के बावजूद इनको एक बेटा मिला था। इसीलिए अपने बेटे का नाम सलीम रखा गया। नया आया समझ में। याद रखना, यहाँ पर अकबर ने अपने प्रसिद्ध नगर फतेहपुर सिकरी, है ना, किसके स्वरूप में प्रदान किया था? याद रखना है, सिर्फ इनके जो अनुयायी थे, अनुयायी, अनुयायी, याद रखना है अकबर थे। कौन थे? अकबर। और अकबर ने इनको फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर, फतेहपुर सिकरी प्रदान किया ना, प्रदान किया था, प्रदान किया था। और याद रखना है कि अकबर का जो पुत्र हुआ, पुत्र हुआ, इनका नाम जो क्या नाम था? जहांगीर, जहांगीर, है ना। और इनका बचपन का नाम जो था, बचपन, वो नाम क्या था? सलीम। क्यों रखा गया था सलीम? क्योंकि इन्हीं के द्वारा मन्नतें आई थी, है ना, मन्नत मांगा गया था इनसे। ठीक है, तो अकबर ने शेख सलीम चिश्ती, पूछा जाएगा कि अकबर किसके, ये शेख सलीम अकबर जो है ना, कौन से आपका चिश्ती संप्रदाय के संत हुए जिसके समकालीन थे? तो उस समय शेख सलीम चिश्ती का चल रहा था, वो गुरु थे। और अकबर ने जाकर के मांगता है कि हमें एक बेटा चाहिए, और एक बेटा मिलता है, इसीलिए उसका नाम रखा जाता है सलीम। लेकिन जब सलीम गद्दी पर बैठता है तो जहांगीर के नाम से, किस नाम से? जहांगीर के नाम से। यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखना है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चिश्ती सिलसिले को दक्षिण ले जाने वाले संत है शेख बहारुद्दीन चिश्ती। याद रखना है कि चिश्ती सिलसिला ये तो उत्तर भारत में चल रहा था। क्यों सर? अजमेर, दिल्ली, है ना, फतेहपुर सिकरी, ये फतेहपुर सिकरी की है मूल स्थान है ना, इनका मूल स्थान, मूल स्थान, मूल स्थान कहाँ था? फतेहपुर सिकरी।
फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी बोलेगा क्यों? तो फतेहपुर सिकरी इसलिए कि अकबर ने इनको फतेहपुर सिकरी प्रदान किया था। तो शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी यूपी में। फतेहपुर सिकरी यूपी में। अब दक्षिण उत्तर भारत में तो चिश्ती संप्रदाय चल रहा था। ये दक्षिण भारत कौन लेके गया? तो जब दक्षिण भारत ले जाने वाले व्यक्ति हैं शेख बहारुद्दीन। कौन है? शेख बहारुद्दीन चिश्ती, या इसी को बुरहानुद्दीन भी बोला जाता है। कहीं कहीं अलग अलग वर्ड का नाम दे देता है, लेकिन शेख बहारुद्दीन चिश्ती याद रखिएगा। और ये जब दक्षिण भारत गए लेकर के, तो दक्षिण भारत में दौलताबाद नाम सुने हैं? दौलताबाद को अपना केंद्र बनाया। दक्षिण भारत में दौलताबाद को केंद्र बनाया। तो जैसे हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं कि दक्षिण भारत में शुरुआत हुआ था केरल के कल्लाडी में शंकराचार्य के द्वारा, और उत्तर भारत लाने वाले व्यक्ति रामानंद हुए। उसी तरीके से सूफी आंदोलन में याद रखना है कि उत्तर भारत में शुरुआत हुआ चिश्ती आंदोलन, चिश्ती संप्रदाय के लोग। और दक्षिण भारत कैसे चले गए? तो दक्षिण भारत ले जाने वाले व्यक्ति का नाम है शेख बहारुद्दीन। शेख बहारुद्दीन। तो याद रखना है चिश्ती को, है ना? याद रखना है आप लोगों को यहाँ पर, है ना? याद रखना है आप लोगों को, है ना? यहाँ पर कि चिश्ती, है ना? चिश्ती संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय को उत्तर भारत से, उत्तर भारत से कौन सा भारत में? दक्षिण भारत में ले जाने वाले व्यक्ति का नाम है, वो है शेख बहारुद्दीन चिश्ती। शेख बहारुद्दीन चिश्ती। और इनके द्वारा जो केंद्र बनाया गया, वो कहाँ बनाया गया? दौलताबाद में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? दौलताबाद। कहाँ बनाया गया? दौलताबाद। अब देखिए तीन व्यक्ति का नाम याद रखना है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह अजमेर, अजमेर इनका केंद्र था। जैसे ही निजामुद्दीन औलिया भारत के संस्थापक बने, सूफी संप्रदाय लेकर के, चिश्ती संप्रदाय लेकर के आए, अजमेर में बैठ गए। एक है निजामुद्दीन औलिया, एक शेख निजामुद्दीन औलिया तो मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ? अजमेर। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। इन्हीं के द्वारा कहा गया था ना, दिल्ली अभी दूर है। तो निजामुद्दीन औलिया दिल्ली। और एक शेख सलीम चिश्ती याद रखना है, कहाँ? फतेहपुर सिकरी। ये तीन काफी चर्चित है, ये तीनों का नाम याद रहेगा। और ये याद रखना है शेख सलीम चिश्ती का कहाँ बताएं? दौलताबाद। तो ये तीन को याद रहेगा ना, तो ऑप्शन से आप छाट सकते हैं। क्लियर है? अब दो तीन संप्रदाय आ रहा है, अभी तो बैच आप लोगों का नहीं है कहीं, नहीं ना, समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, नेक्स्ट संप्रदाय का नाम है सुहरावर्दी सिलसिला। क्या नाम है? सुहरा, सुहरावर्दी सिलसिला। सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिला क्या है? तो सुहरावर्दी सिलसिला आप लोगों को ये याद रखना है कि जो अबुल फजल के द्वारा कहा गया, कितने प्रकार के सिलसिले हुए? 14। 12 प्रकार के कौन बताए थे? हुज्जाबेरी। ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? क्या? हुज्जाबेरी के द्वारा 12, अबू फजल के द्वारा, अबुल फजल के द्वारा 14। अच्छा, यहां से पार्ट 2 कर दें क्या? रहने देते हैं, बाकी कल समाप्त कर देंगे पूरा। नहीं, चलिए, है ना, बाकी चीजें कल आपको यहाँ से समाप्त कर देंगे। लेकिन जो चीजें हम बताए हैं एक बार तो आप लोगों को रिवीजन करना ही होगा। चलिए देखिएगा, भारत में सूफी आंदोलन, भारत में सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन एक प्रकार का धर्म है, एक प्रकार का धर्म हुआ जो इस्लाम से संबंधित है। और उसमें भी कौन सा इस्लाम? याद रखना है, सुन्नी इस्लाम। कौन सा? सुन्नी। सुन्नी और शिया जानते हैं ना? बिल्कुल, ज्यादा चीजें अब उधर डिटेल्स नहीं करेंगे, सुन्नी इस्लाम से संबंधित है, ये भी याद रखना है। याद रखना है कि सूफी आंदोलन इस्लाम धर्म की एक उदार रहस्यवादी और साम्यवादी विचारधारा था, यानी कि रहस्यमयी पर आधारित है। हम लोग जो पूजा पाठ करते हैं रहस्यमयी पर तो करते हैं, ऐसा तो नहीं पूजा करते करते कुछ चीजें हमें प्राप्त हो जाता है।
नहीं ना, एक रहस्यमयवादी है ना। हम लोग मनोकामना करते हैं, हम लोग मानते हैं कि नहीं, कुछ चीजें हमें प्राप्त होगा। श्रद्धा से लोग पूजा करते हैं, उतना बड़ा बड़ा पैसा उतना खर्च करते हैं, नहीं, श्रद्धा होता है ना। तो वही चीजें है, ये भी रहस्यमय थी, बस उसी तरीके से था। ये चीजें याद है। सूफी शब्द कैसा था? अरबी था। अर्थ क्या होता है? सफर, पवित्रता या होने के कपड़े। सूफी शब्द का प्रयोग पहली बार अब्दुल हशीम के द्वारा। इसमें कुछ शब्द बताए थे, आप लोग याद किए थे। शिष्य को क्या बुलाता है? मुरीद। निवास स्थान, निवास स्थान को, निवास स्थान को खनका कहते थे। ठीक है। समारोह या गोष्ठी को, कब्र को, सिलसिला को, गुरु को, प्रवचन उपदेश को मलफूजात, मलफूजात। ठीक है। इन्हें दो सिद्धांत था, है ना। जो शरीयत के कानून को मानता था, यानी जो इस्लामिक कानूनों के अनुसार चलता था, उसको बोला जाता था बाशरा, और जो नहीं चलता था उसको क्या बोलते थे? बेशरा, है ना। उसको क्या बोला जाता था? बेशरा। जो नहीं चलता था, यानी समझ जाइए कि ये अपने आध्यात्मिक विचारों को मानता था, स्वतंत्र होता था। ठीक है। इसको बोला जाता था बेशरा। क्या बोलते थे? बेशरा बोलते थे। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कह रहा है ना, विश्व के पहले सूफी संत हसन अल बशरा, हसन अल बशरा, हसन अल बशरी, बसरा एक जगह है इराक में, यहाँ स्थापना किया गया। पहली महिला रबिया बसरी, भारत आने वाले पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, भारत आने वाली पहली महिला बीबी कमाल, कमाल कर गई ना, बीबी कमाल, बीबी कमाल। कहाँ? बिहार। बीबी कहाँ? माल भी कहाँ? बिहार। बिहार में कहाँ? जहानाबाद। बिहार में कहाँ? जहानाबाद। जितनी बार बताएंगे उतनी नई नई चीजें आते रहेगा, है समझ में। ज, जहाना, जहानाबाद। बिहार में भी कहाँ जी? जहानाबाद। देखिए बिहार से संबंधित है, पूछा जाएगा। अभी आप लोगों को जब सोहरावर्दी फिरदौसी बताएंगे ना, उसमें भी काफी चर्चित है, वो भी ऐसे पूछा जाता है। एक सूफी महिला जो बीबी फातिमा सम रही, ये क्यों जानी जाती है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती इनके बड़े बड़ी बहन मानती थी, मोइनुद्दीन चिश्ती। अब मोइनुद्दीन चिश्ती संस्थापक है, तो फिर चर्चित। भारत में अबू फजल के द्वारा कितना? 14। ऋचा पीरी के द्वारा। और प्रमुख जो है हम लोग पढ़ रहे हैं चिश्ती, और चिश्ती लगता है आज पूरा समाप्त कर चुके हैं, चिश्ती, है ना। उसके बाद सूराबर्दी, नक्शबंदी और कदरिया। ये कम है, ज्यादा चर्चित नहीं है। सूराबर्दी थोड़ा सा पढ़ेंगे। सूराबर्दी का ही एक पार्ट है फिरदौसी, सूराबर्दी का एक पार्ट है। किस, क्या नाम है? फिरदौसी। पूछा जाएगा कि बिहार में जो फिरदौसी है, किसका एक, किसका एक अंश है? तो सूराबर्दी। किसका? सूराबर्दी का। तो फिरदौसी हम लोग इसी से पढ़ लेंगे, ठीक ना, उसको अलग से नहीं। तो यहाँ पे नक्शबंदी और एक कदरिया। ठीक है। इसके बारे में बता चुके हैं, नहीं बताया जी। शेख सलीम चिश्ती के बारे में बता चुके हैं। इसके पास अकबर ने जाके मन्नत मांगा, और मन्नत मांगने के बाद कौन सा बेटा पैदा हुआ? जहांगीर। नाम रखा गया सलीम, है ना। शेख, शेख आपको चिश्ती संप्रदाय को उत्तर भारत से दक्षिण भारत ले जाने वाले व्यक्ति कौन है? कौन है? बहारुद्दीन चिश्ती। इन्होंने केंद्र अपना दौलताबाद बनाया। कहाँ बनाया? दौलताबाद। ठीक है। समझ में आया? चलिए, ठीक है सर।